हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सेक्टर 5 टाउन पार्क में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। इस बार उत्सव का आयोजन सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले की तर्ज पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने फूलों की प्रदर्शनी के साथ स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल्स पर जाकर उनका निरीक्षण किया। इस मौके पर करीब 1 साल से बंद एशिया का सबसे बड़ा नेशनल कैक्टस और जो गार्डन है रिसर्च, उसको भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पंचकुला में वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय उत्सव वसंत उत्सव 2026 13 से 15 मार्च तक सेक्टर 5 टाउन पार्क में आयोजित हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे, जहां पर उन्होंने यवनिका पार्क में आयोजित 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया। फेस्टिवल के शुभारंभ पर यवनिका पार्क को फूलों से सजाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सैनी ने लगाए गए स्टॉल का भ्रमण भी किया। वहीं चुनाव आयोग के स्टॉल पर जाकर वहां पर हस्ताक्षर भी किए। सीएम सैनी ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। सीएम ने इसे प्रकृति की सुंदरता और सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा संगम बताया। उन्होंने कहा कि रंग बिरंगे फूल हमारे जीवन में नई ऊर्जा भरते हैं और यह उत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। साथियों, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं को वरदान दिया है। हर ऋतु अपने आप में एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा ये लेकर के आती है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी ऋतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। साथियों, इसी दिशा में हमने गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। यह परियोजना न केवल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी ये बढ़ाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ऋतुओं का देश है और बसंत का आगमन जीवन में उमंग लेकर आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आयोजन आधुनिक विकास के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। बसंत उत्सव जैसे आयोजन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और स्थानीय स्तर पर हरियाली और फूलों की प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। साथियों, मुझे जानकर ये खुशी भी हुई है कि ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है हमारा बसंत उत्सव, और इसके साथ ही रख रखाव के लिए साल भर से बंद जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए वो खोला गया है। साथियों, इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और पाट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, ये पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया जा रहा है। मैं इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सीएम ने उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकारी, रंगोली और लोक नृत्य में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और विजेताओं को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। यह 3 दिवसीय उत्सव 13 मार्च से 15 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ है, जिसका प्रबंधन पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। स्प्रिंग फेस्ट में 2500 से अधिक फूलों की किस्में देखने को मिली। फेस्ट में लोगों के मनोरंजन के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस स्प्रिंग फेस्ट में हास्य, डांस, रंगोली, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस, बेबी शो, फोक डांस जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। इस 2 दिवसीय फेस्टिवल में 40,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। फेस्टिवल में फूलों की विभिन्न किस्में, लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।